देखिए, गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ साहिब जी की तरफ से, शहीद नगर गुरुद्वारा साहिब बूढ़ा जोड़ की तरफ से ये कार सेवा के लिए पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो चीज़ें सामग्रियां लगती हैं निर्माण के लिए, उन सामग्रियों की आवश्यकता है कमेटी को। और इसमें बैंक अकाउंट, IFSC कोड, बैंक का नाम सब दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। तो इस जारी निर्माण जिसका जारी है, इस गौशाला को सहयोग प्रदान करें आप सभी, जो जितना सहयोग कर सकता है, क्योंकि जो गौशालाएँ ऑलरेडी चल रही हैं उनको बहुत सहयोग आता है, लेकिन अभी जो बन रही है उसको सहयोग देने के लिए आगे आएँ। हर अमावस्या को यहाँ पे मेला लगता है, तो आप अमावस्या को भी सहयोग कर सकते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो भाई भी सहयोग कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे, बात करते हैं बाबा जी से। चलिए इतिहास के बारे में जानते हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में बाबा जी को पता होगा, हम उनसे पूछते हैं। बाबा जी सत श्री अकाल। बाबा जी, कितने साल पुराना गुरुद्वारा है ये? 60 साल हो गए। 60 साल। हाँ। और यहाँ पे इतिहास क्या है, यहाँ पे क्या हुआ था बाबा जी? ये सुखा सिंह है, वो पढ़ा पेपर पढ़ लो। अच्छा। हाँ, उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ। कहाँ पे है पेपर ये? जो बैठा ना मैनेजर, उसके पास है। ठीक है। और ये हिंदी पे पढ़े तो पढ़ लो। हिंदी में लिखा हुआ है कहीं पे? हिंदी में लगे, पंजाबी में लिखा है। अच्छा, वहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, वहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो लगभग 60-70 साल इसको बने हुए हो गए। उससे पहले का जो इतिहास है यहाँ पे अपने कौन से बाबा जी का इतिहास है? सुखा सिंह जी, मेहताब सिंह जी का है ये क्या? सुखा सिंह मेहताब सिंह जहाँ से गए अमृतसर में जुल्म होता था, मस्सा रंगड़ था। जी जी जी। हाँ जी। मस्सा रंगड़ ने लिखे भी सिख, वो जो लाहौर का सूबेदार है ना, हाँ जी। वो बोले भाई ऐसा कोई बात बताओ कि सिख कौम खत्म हो जाए। सही है। हाँ, हाँ जी। वो फिर किसी आदमी ने उनको ये राय दी, हाँ अमृतसर के ऊपर आपका कब्जा किया जाए, सिखों का गुरुद्वारा है, बस स्नान करके निकलते हैं तो ये अपने मारपीट अपने करते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ जी। वो फिर वो अपने सारे मिलिट्री को बुलाया उसने कोई बंदा बहादुर है तो कोई अमृतसर के ऊपर कब्जा करे। ये उठे मत्सा सिंह रंगड़ मुसलमान था, तो कहता मुझे 500 जवान दे दो, मैं वहाँ कब्जा कर लूँगा, जो पास आएगा सिख उसको हम ख़त्म कर जाएंगे, क्योंकि सिख कौम ऐसे ख़त्म हो जाएगी। तो वो चाहते थे भी ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा गुरु साहब की मतलब कृपा है कि वो फिर वहाँ से एक सिख आया, फिर सिख रियासत भी छुप के बुजुर्ग नौजवान में थे, बुढ़ा जी, वो बुजुर्ग बंदा उसका नाम बुढ़ा जी था। बुढ़ा जी था। अच्छा। है, अब तो मैन जगह जाइए, वैसे कोई जगह का मैन पता नहीं कहाँ दी जगह। अच्छा। अब तो यही बन गई। मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब जो 400 साल की बात है, जहाँ बड़ा भयानक जंगल था, ये राजपूतों की याद से वहाँ कोई फसल नहीं। मतलब कहीं भी कुछ भी हुआ हो, मतलब घटना कहीं भी हुआ हो, लेकिन यहाँ पे उनकी यादगार में बनाया गया है। मतलब ऐतिहासिक है, ये इतिहास से जुड़ा हुआ है। ठीक है बाबा जी, सत श्री अकाल, धन्यवाद। वहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो बाबा जी ने बताया कि जो बुड्ढा जी थे, वो कह रहे हैं कि लंबी कहानी है। ये बुड्ढा जी जो थे, कोई बाबा जी थे, सिख कौम को बचाने के लिए उन्होंने बलिदान दिया। और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे पंजाबी में लिखा हुआ है। देखता हूँ दूसरी तरफ हिंदी में लिखा हो तो आपको समझ, जिसको पंजाबी समझ में आती है, इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। कुछ इतिहास तो इन्होंने बताया है कि सिखों को ख़त्म करने के लिए मुसलमानों ने कुछ प्रयास किए थे, लेकिन बुड्ढा जी जो थे उनके सहयोग से, और ये देखिए यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उनके सहयोग से ये सिख कौम बच पाई। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। थोड़ा गीला है नीचे की तरफ, लेकिन हम पढ़ेंगे हिंदी में। देखिए क्या लिखा हुआ है।
इसमें जो लिखा हुआ है वो आपको दिख रहा होगा साफ, मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो शहीद नगर गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ के जो है 17वीं शताब्दी में, यानी कि लगभग अभी 400 साल पहले की बात है, बाबा बंदा सिंह बहादुर जो थे, मुग़ल ने जुल्म की हद कर दी पंजाब के सिखों पर। तो कोई फ़र्कसियर बादशाह था, कोई भी सिख मिले उसको मार दो, और उनके सिक्कों के सिरों की कीमत लगने लगी। पंजाब से अपने घर बार छोड़कर इधर उधर जाने पे मजबूर कर दिया, जैसा कि बाबा जी बता रहे थे। तो यहाँ पे पहले सारा सुनसान था, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस जगह पे लोग आके रहने लगे। तो निहंग जत्थेदार थे बुड्ढा सिंह जी। तो यहाँ पे बलाका सिंह नाम के सिख ने खबर दी कि मंडियाली गांव, जहाँ पे रंगड़ मुसलमान था कोई, रंगड़ हरमंदर साहिब पर उसने कब्जा कर लिया था, ठीक है, और वो वहाँ पे अनैतिक कार्य करता था, और गुरु घर की घोर बेअदबी होती है। ये बात किसको बताई? बुड्ढा सिंह जी को बताई। तो बुड्ढा सिंह जी की इच्छा और हाजिर सिखों के फैसले के अनुसार महताब सिंह मीराकोट से जो थे, और सरदार सुक्का सिंह माड़ी कंबोट की एक जगह के नाम है उस समय की, ने हरमंदर साहिब अमृतसर में जो भी गुंडा राज था, जो भी असुर राज था, उसको मिटाने के लिए बीड़ा उठाया। सुक्खा सिंह महताब सिंह ने तरन तारण के नज़दीक पहुंचकर चौधरियों का बेस बनाकर अपने गांव का मामला भरने के बहाने ठीकरियों की थैलियां भर के सिख अमृतसर पहुंचे। तो वो अगर सिख बन के जाते तो उनको मार देते, इसलिए उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली। जब वो हरमंदर साहब पहुंचे तो अपनी मंडली के साथ रंगड़ वहाँ बैठा हुआ था, हुक्का पी रहा था, और औरतें नाच रही थी, शराब पी जा रही थी। जब वो चौधरियों के बारे में बताया तो थैलियाँ पेश की, क्योंकि वो मामला भरने का मतलब होता है जैसे गांव में जिनके खेत होते हैं वो कोई टैक्स देने आते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। तो सुक्खा सिंह महताब सिंह ने बुड्ढा सिंह जी के नेतृत्व में जाके उस रंगड़ को मारा, और उसके जालिम और जो निर्दयी राज था वो हटाया। और इसी याद में 1953 से संत फतेह सिंह जी द्वारा कोई नींव रखी गई ये गुरुद्वारा साहिब जी की, और गुरुद्वारा साहिब जी बूढ़ा जोड़ में उनके नाम से एक गुरुद्वारा, एक विद्यालय, एक कॉलेज, ये 3 संस्थाएं चल रही हैं जो काफ़ी बड़े स्तर की हैं, बहुत ही बड़े स्तर की। एक पैनोरमा भी है सामने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत अच्छा इतिहास है, हमेशा ही सिखों का इतिहास, बलिदान का इतिहास रहता है। तो देखो वाहिगुरु जी ने इनको इतनी ताकत बख्शी है कि इन्होंने इतना बड़ा ये चीज़ जो है बना के सेवा का काम किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इनका जो सामने पैनोरमा बना हुआ है, उस पैनोरमा अंदर तो नहीं घुसने दिया जाएगा क्योंकि अभी भीड़ नहीं है और वहाँ पे कोई लोग भी नहीं होंगे। सस्यगा गुरुद्वारा सुक्खा सिंह महताब सिंह या बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा बोल देते हैं। तो उनके बिल्कुल ये देखिए सामने हम खड़े हैं, यहाँ पे पैनोरमा बना हुआ है। पैनोरमा का मतलब है कि प्रदर्शनी है, अजायब घर है, इनको बोल देते हैं। कि देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है गांव के अंदर, मतलब इस स्तर की बिल्डिंग। और हर अमावस्या को भयंकर यहाँ पे भीड़ होती है, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं, इस डेकोरेट किया जाता है, भीड़ होती है। सभी तरह के धर्मों के लोग आते हैं, ऐसा नहीं है सिख समाज के, क्योंकि यहाँ पे आसपास बिश्नोई समाज के लोग भी काफ़ी हैं, तो वो भी सेवा पे भी आते हैं और दर्शन करने के लिए भी आते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे।
ये अपने आप में यूनिक है। और एक बड़ी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है उनमें अधिकतम ये जो हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले में ये जो चीज़ें बनी हुई हैं इनको बड़ा सौतेला व्यवहार किया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से। ये टूरिस्ट प्लेसेस में बदल सकते हैं, अगर थोड़ा सा सहयोग किया जाए तो इनको टूरिस्ट पैलेस में बदला जा सकता है। इतनी शानदार चीज़ें हैं ये देखने में, जैसे कालीबंगा का थेड़ है और भी कई देवस्थान में जो चीज़ें आती हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनका जो, ये देखिए (2020) को वर्चुअली किया गया, ऑनलाइन इसका लोकार्पण हुआ। और ये देखिए सरकार द्वारा निर्मित है ये। गोगा जी पैनोरमा, गोगा मेडी की वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पे पैनोरमा अभी चालू नहीं हुआ है। मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, पहला लोक देवता वीर की गोगा जी की वीडियो, फर्स्ट वीडियो मेरी बनी हुई है जिसमें आपको वहाँ पे दिखाया था। और उसके बाद में जो यहाँ की 27 नंबर है गुरु गोविंद पैनोरमा बूढ़ा जोड़ श्री गंगानगर, ये देखिए 27 नंबर सरकार की तरफ से स्वीकृत है। फंड की बात नहीं है, फंड तो इन सिख समाज के पास फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक टूरिस्ट प्लेस जितना महत्व सरकार की तरफ से अगर मिले, ताला लगा हुआ है अभी हम नहीं देख पाएंगे इसको, तो उससे बहुत राज्य की जो आय है उसमें भी फर्क पड़ता है और क्षेत्र के लोगों का भी विकास होता है, चहुमुखी विकास होता है। तो चारों तरफ का एरिया देखिए आप, बड़ा ही शानदार। सामने गुरुद्वारा है। अभी आपको मैं जो इनका हॉस्पिटल और स्कूल है वो दिखाऊंगा। और एक और शानदार चीज़ है यहाँ पे जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल। उसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे की वीडियो में, आपको दिखाऊंगा मैं। कमेंट में आप मेरे द्वारा रखी हुई बातों का रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ।